लाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर 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 लाएंगे। बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान, बनेंगे उस भारत की शान जो भारत था देव महान, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज, होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज, हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान, उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान, सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। आत्मा को ज्योति जगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु, प्रकाश को सुंदर काया लगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु। आत्मा को ज्योति जगाई, फरिश्ता बनी उड़ी हाल्छु, प्रकाश को सुंदर काया लगाई, फरिश्ता
अलग आकाशमाथि उड्दछु। साकार देहदेखि अलग आकाशमाथि उड्दछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। खुसीले हर्षित हुँदै पवित्रतामा फैलाउँछु। आत्माको ज्योति जगाए फरिस्ता बनी उडिहाल्छु। प्रकाशको सुन्दर काया लगाए फरिस्ता बनी उडिहाल्छु। आत्माको ज्योति जगाए आत्माको ज्योति जगाए फरिस्ता बनी उडिहाल्छु। प्रकाशको सुन्दर काया लगाई फरिस्ता बनी उडिहाल्छु। आत्माको ज्योति जगाए ओम शांति में वैसे तो ब्रह्मा कुमार भगवान भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आया हूँ। वैसे तो मैं भारत में लगभग 5,000 स्कूलों में और 800 जेलों में सेवा करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। ये 2010 का रिकॉर्ड है। उसके बाद अभी भी कर रहा हूँ। अभी तो लगभग 11,000 जितने स्कूलों में किए हैं और लगभग 1,1100 जितना जेलों में भी कार्यक्रम किए हैं। क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल के साथ साथ मूल्य सिखाना जरूरी है। क्योंकि आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं स्कूल और कॉलेज से जाते हैं, आज के स्कूलों में केवल बच्चों को पेट भरने की शिक्षा दी जा रही है। और इसीलिए यही बच्चे जब समाज में जाते हैं, आज समाज में कोई मर्डर कर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई नशा करता है, कारण मूल्यों की कमी। इसीलिए मूल्य सिखाना ये वर्तमान समय की जरूरत है। इसीलिए आज ये इस तरह से सेवा, क्योंकि आज के एजुकेशन किसको समझते हैं? किताबों को पढ़ना। एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है। ई फॉर एम्पावरमेंट, डी फॉर डिसिप्लिन, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, सी फॉर कैरेक्टर, ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर। आज मैं जब जाता हूँ स्कूल में बच्चों का सारे 95% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। जब मैं टीचर को पूछता आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सीखा? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। मैं जब जेल में जाता हूँ, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में कैदी जो बंद है, काम विकार वाले कितने हैं, क्रोध वाले कितने हैं? 70% कैदी क्रोध वाले होते। तो आज के स्कूलों में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसके ऊपर कैसी जीत प्राप्त करना, यही सिखाने की जरूरत है। आज ये ब्रह्मा कुमारी जैसे विद्यालय परमात्मा को क्यों खोलना पड़ा? क्योंकि मानव के सच्चे दुश्मन ये काम, क्रोध, इसीलिए सारण का सारण विकार पर जीत प्राप्त करना। इसीलिए वर्तमान समय स्कूलों के माध्यम से ये नैतिक मूल्य सिखाना जरूरी है। और इसलिए क्राइम कम होंगे, समाज एक अच्छा बनेगा। आज कई बार मम्मी पापा को पूछा आप थोड़ा बच्चों को नैतिक शिक्षा दो, कहते हैं नहीं ये काम है टीचरों का। कई बार मैं टीचरों को पूछा आप थोड़ा नैतिक, कहते हैं वो काम है मम्मी पापा का। मम्मी पापा उधर उंगली कर रहे हैं, वो इधर बच्चे बीच में। इसलिए मम्मी पापा का भी काम है। इसीलिए यहाँ हमारे जो भी भाई बहने आते हैं ये ईश्वरीय ज्ञान मेडिटेशन सीखते हैं, उनका आचरण बनता है अच्छा, इनके बच्चे अच्छे बनेंगे। इसीलिए वर्तमान समय ये युग बदलने का समय है।
आप अपना समय निकाल करके यहाँ आइए और ये ईश्वरीय ज्ञान योग का अभ्यास करें और विकार पर जीत प्राप्त करें, क्योंकि अब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा हुआ, सबको वापिस घर जाना है और उसके बाद फिर से युग बदलना है। इसलिए हमें ये मेडिटेशन करना, यही मेरा संदेश है। जमशेदपुर में मैं 2 बार आया हूँ, तो इससे पहले 6 महीना पहले आया था और उसके बाद अभी आया हूँ। अभी यहाँ काफ़ी सारे जगह पर बहरागोड़ा में गया था, उसके बाद यहाँ भी काफ़ी सारे स्कूलों में जाकर के, यहाँ के जेल में भी कार्यक्रम किया, जेल में भी किया, काफ़ी सारे स्कूलों में, कॉलेज में कार्यक्रम कर रहा हूँ यहाँ। अभी भी मैं 21 तारीख को यहाँ के लोगों के बारे में आपका क्या राय है, बच्चों के बारे में क्या राय है? यहाँ तो बच्चे वगैरह अच्छे हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बच्चों को ये मोबाइल से ही बचाना बड़ा जरूरी है। वैसे तो झारखंड में देखा लोगों के अंदर भावना ये बहुत अच्छे है, लेकिन आजकल थोड़ा टीवी का और ये नेट का प्रभाव पड़ रहा है, इसी प्रभाव से बचने की जरूरत है। अन्यथा एक बार अगर दूर चले गए, संस्कार बिगड़ गए, ठीक करना मुश्किल हो गए। इसलिए जरूर यहाँ नैतिक मूल्य, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। जमशेदपुर शहर के बारे में क्या? शहर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं देखा जब मैं आ रहा था, जैसे एकदम यहाँ स्वच्छ बहुत, लेकिन इस स्वच्छता के साथ साथ अंतर की स्वच्छता भी करना जरूरी है। या लाइट लगी, सब कुछ हुआ, लेकिन इसके साथ आत्मा की भी लाइट लग जाएगी तो भी बहुत अच्छा होगा। सड़कें तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन परम धाम जहाँ परमात्मा रहता है उसकी सड़क तो किसी को बताएंगे, इसीलिए ये भी जरूरी है अंतर। आप आध्यात्मिकता के शरण में जाएं, जब तक आध्यात्मिकता नहीं तब तक मन, क्योंकि 3 प्रकार की बीमारी है। मन बीमार, जिसका मन बीमार उसका तन बीमार, और उसके बाद सामाजिक बीमारी। इसलिए मन को सशक्त रखेंगे तब हमारा तन अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। अर्थात मन को स्वस्थ रखो, रोज वॉकिंग करना, कुछ संतुलित भोजन करना और दिमाग को ठंडा रखने के लिए आध्यात्मिक बातें जरूरी है। इससे हमारी आत्म उन्नति होगी। आपका परिचय बताइए। मैं वैसे तो ब्रह्मा कुमार भगवान भाई माउंट आबू राजस्थान में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में समर्पित हूँ। और मुझे जो ज्ञान मिला था एक रद्दी में मिला था। मैं वैसे तो महाराष्ट्र हूँ, महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में मेरा जन्म लिया। 11 साल तक मना किया, तुम तो बड़े हो गए। मैंने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, मुझे थोड़ा सा ककर सीखना है। मेरी लगन दे करके कहता ठीक है कल से आओ। पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, रोज जब जाना शुरू किया घर वाले मना किया अपने पैसे नहीं। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुला करके लिखता था। और एक दिन आया, मेरी सत्यता ईमानदारी का फल मिला। उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का आश्रम में का किताब मिला, उसी से मेरी जीवन की रेखा बदल गई। आज नेपाल में भी 70 जिले में जाकर के, भारत के कोने कोने में जाकर के इस तरह से सेवा करता हूँ। माउंट आबू में जहाँ 25,000 लोगों का भोजन बनता है वो सेवा करता हूँ। इसके साथ साथ ये सेवा मैं अभी 21 तारीख तक यहाँ हूँ और उसके बाद बीच में फिर आता रहता हूँ। कोई मिलेगा नहीं।